बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, कल फेडरल बोर्ड का जमात दाहुम का उर्दू का पेपर है और इस सिलसिले में तैयारी के लिए आज हम फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर के एक अहम सवाल की तैयारी करेंगे, जो कि है तमाम नज़मों और गज़लों के जो मशक़ी सवाल जवाब हैं उनकी तैयारी, और उसके साथ साथ तफ़हीम अशार में दिए गए जितने भी सवाल जवाब हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फिर अभी हम सबसे पहले नज़्म नंबर 1 ख़िताब बाजवानाने इस्लाम, जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है, उसके मशक़ी सवाल जवाब देखते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ, आप इनको ख़ुद अच्छी तरह से पढ़कर समझकर याद कर लीजिएगा। आपका जो तफ़हीम अशार का सवाल आता है उसमें ज़्यादातर सवाल मशक़ी सवालात में से ही दे दिए जाते हैं। ये बहुत ही अहम नज़्म है, तशरीह के हवाले से भी और इसके जो तफ़हीम अशार में जो अशार दिए जाते हैं और सवाल दिए जाते हैं उस हवाले से भी। तो ये तमाम सवालात आपने इसके मशक़ी सवालात बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अहम चीज़, नज़्म ख़िताब बाजवानाने इस्लाम का मरकज़ी ख़्याल। तो ये मरकज़ी ख़्याल ज़रूर याद कर लीजिएगा, और साथ ही आगे इस नज़्म का पूरा ख़ुलासा भी है, वो भी दिखा देती हूँ। तो ये मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा आपने ये ज़रूर याद कर लेना है। जब तफ़हीम अशार में अगर इस नज़्म के किसी शेर का मफ़हूम लिखना आ गया या मरकज़ी ख़्याल लिखना आ गया, तो उसमें भी आपको ये मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा काम आएगा। और साथ ही अगर तशरीह में बंद दे दिया गया इस नज़्म में से, तो उस तशरीह की तवालत के लिए, उसमें तफसील डालने के लिए, ज़्यादा वजाहत के साथ तशरीह करने के लिए भी ये ख़ुलासा आपके काम आएगा। इसी पहली नज़्म में से जो ये अशार में से इजाफ़ी सवालात के दिए गए हैं आपको, ये तफ़हीम अशार है, इन सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। आपको बहुत अच्छी तरह से तशरीह में भी ये काम आएंगे। तफ़हीम अशार का ये दूसरा सवाल भी है, काफ़ी लेंथी तवील नज़्म है ये। बहुत सारे अल्फाज के मानी समझने में और सवालात के जवाबात देने में और तशरीह करने में आपके ये बेहद काम आएंगे। ये तमाम जवाबात बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ने और याद करने। जी, तो अब हमारे पास नज़्म नंबर 2 तामीर चमन, जिसके शायर एहसान दानिश हैं, उसके मशक़ी सवाल जवाब हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे नज़्म तामीर चमन का मरकज़ी ख़्याल मौजूद है, ये ज़रूर ज़रूर आपने पढ़ना और ज़हन में रखना है। अब नज़्म तामीर चमन का अहम सवाल तफ़हीम अशार देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का कवायद के हवाले से भी सवाल आ जाता है। चमन का इस्तारा किसके लिए लिया गया है? चमन का इस्तारा वतन के लिए लिया गया है। मरकज़ी ख़्याल यहाँ दोबारा भी दिया हुआ है। और ये रहा अगला सवाल तफ़हीम अशार के बारे में।
पास्ट पेपर्स में से जो बच्चे तैयारी करते हैं तो वो यकीनन अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाना है कि इसमें बहुत सारे सवालात जो है वो मोस्ट रिपीटेड हैं तफ़हीम अशार के सवाल में, जो कि फ़ेडरल बोर्ड में आता है। तो आपने अच्छी तरह से ये तैयार करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नज़्म नंबर 3 दर खैबर है, जिसके शायर हफीज़ जालंधरी हैं, जिन्होंने कौमी तराना भी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सवाल जवाब, इनमें से बहुत सारे सवाल जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये सब लाजमी याद करने हैं, यानी कि इस तमाम के तमाम सवालात के जवाबात अच्छी तरह से। अगर ये तमाम सवालों के जवाब आप याद कर लेते हो ना, तो इन नज़मों में से जिस में से भी बंद की तशरीह आएगी तो उसमें भी ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। नज़्म दर खैबर का मरकज़ी ख़्याल, ये तो हर बंद की तशरीह में आपके लाजमी काम आ जाएगा। अब इस नज़्म का तफ़हीम अशार वाला सवाल देखते हैं। अब अगली नज़्म नंबर 4 करबला में गर्मी की शिद्दत, जिसके शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं। बहुत ही अहम नज़्म है ये, इसमें से अक्सर औक़ात जो है तशरीह आती है और तफ़हीम अशार में एक अद इसके शेर और उसका मुतल्लिक़ा सवाल आता है। ये दो बंद हमारी नज़्म में, जो हमारी निसाब की दरसी किताब में जो नज़्म है उसमें शामिल नहीं है, जबकि ये उसका हिस्सा है। तो इन दो बंदों की भी तशरीह ज़रा एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा बेटा। तफ़हीम अशार देख लेते हैं। तफ़हीम अशार के सवालात में मफ़हूम का सवाल, मरकज़ी ख़्याल का सवाल और सनतों के बारे में सवाल जो है ना लाजमी आते हैं। तो यहाँ पे इन सवालों के जवाब में आपको ये सब मिल जाएगा। अब हमारे पास अगली नज़्म है, नज़्म नंबर 5 किसान, जिसके शायद जोश मली आबादी हैं। तो ये मशक़ी सवाल जो आप देख लीजिए। शेर में शेरी इस्तिलाहात और फ़न्नी मुहासिन का जो इस्तेमाल हुआ होता है उसके बारे में भी सवाल आ सकता है। यहाँ नज़्म का मरकज़ी ख़्याल मौजूद है, ज़रूर अच्छी तरह से इसको याद करिएगा। अब तफ़हीम अशार देख लेते हैं।
नज़्म नंबर 6 ख्वाब की ताबीर। शायर हैं जमीलुद्दीन आली। मशकी सवाल जवाब देख लीजिए। यहाँ इस कौमी नगमे का मरकज़ी ख़्याल भी देख लें। ये नज़्म ख्वाब की ताबीर जो है ये एक मिली नगमा है, कौमी नगमा है ये। तफ़हीम अशार देखते हैं। अब नज़्म नंबर 7 लारी, जिसके जो दिलावर फिगार ने लिखी है। तो यहाँ पे देखिए मशकी सवाल जवाब। ये नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी आ गया। तफ़हीम अशार देख लीजिए। अब हमारे पास आखिरी नज़्म नंबर 8 गुलबहार कॉलोनी, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। उसके मशकी सवाल जवाब देख लीजिए। आखिरी ये दोनों नज़में तंज़ो मज़ा पर मबनी हैं और ये सवालात के जवाबात आपकी तशरीह में बहुत काम आने वाले हैं। ये यहाँ पे मुकम्मल हो रहे हैं और देखिए नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी मौजूद है। तमाम नज़्मों के मरकज़ी ख़्याल आपको मिल गए तो ये लाज़मी याद करिएगा और सवालों के जवाब भी। अब तफ़हीम अशार देख लेते हैं। यहाँ हिस्सा नज़्म मुकम्मल हुआ। अब हिस्सा गज़ल देखते हैं। इसमें गज़ल नंबर 1 मौलाना हज़रत मोहानी की गज़ल जो है उसके मशकी सवाल जवाब देख लीजिए। अब तफ़हीम अशार देखते हैं। अब जिगर मुरादाबादी की जो गज़ल नंबर 2 है उसके मशकी सवाल जवाब देख लीजिए। तफ़हीम अशार के सवाल जवाब। गज़ल नंबर 3 फ़िराक गोरखपुरी की जो है उसके मशकी सवाल जवाब देखते हैं। अब तफ़हीम अशार। चौथी गज़ल के मशकी सवाल जवाब जो कि अदा जाफ़री की लिखी हुई है।
अब ये कुछ दूसरे नसाब से तफ़हीम अशार के सवालात दिए गए हैं, तो इनको भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लास्ट टाइम जब आप 9th में थे, 9th के बोर्ड के पेपर में आपके तफ़हीम अशार में आउट ऑफ कोर्स अशार और सवालात भी आ गए थे। तो इसलिए एक बार बस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस बार भी कुछ आपका आउट ऑफ कोर्स आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये आपके काम आ जाए। अब ये दीगर निसाब से कुछ अशार की मुख्तसर तशरीह है। इसको अगर खुदा न खास्ता ये आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ गया तो आप इस मुख्तसर तशरीह को मज़ीद अपने अल्फाज के साथ तफसीली बनाएंगे और वजाहत से लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये अक्सर औक़ात आ जाते हैं। बहुत ही अहम गज़लें हैं ये, ठीक है। इन्हीं शोरा की हैं जो आपके नसाब में, आपकी दरसी किताब में हैं शामिल, और इन्हीं शोरा की दीगर बोर्ड्स और दीगर नसाब में जो नज़्में गज़लें हैं तो वो भी उनमें से भी मवाद आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह इसी में से आएगा जो ये मैं आपको करवा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड अशार हैं ये। बस एक बार आपने इन अशार को समझ के पढ़ना है और फिर उसके बाद इनकी तशरीह को एक एक बार आपने रीड कर लेना है। मेरी दुआ है कि सारे का सारा पेपर इंशाल्लाह आपके अपने ही सिलेबस में से आए तो वो आपके लिए बहुत अच्छे नंबर लेने का बायस बने इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसकी तैयारी आपने बहुत ही अच्छी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।